सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ती हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। एक पुरानी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी लता। हर दिन वही चिंता, खेत में कुछ उगता नहीं, सेठ जी का कर्ज सिर पर, और अब तो बच्चे भी भूख से रोते हैं। भगवान सब देखता है लता। मेहनत बेकार नहीं जाती। बस सही वक्त नहीं आया है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। सेठ बलदेव अपने नौकर के साथ आता है, चेहरा गुस्से से लाल। मोहन, अब तक मेरा पैसा नहीं लौटा। ब्याज सहित 500 रुपए बाकी हैं। सेठ जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। अगले महीने जरूर दे दूंगा। अगले महीने? तब तक मैं तेरी जमीन ले लूंगा। सेठ धमकाकर चला जाता है। मोहन की आंखों में आंसू है, पर हिम्मत अब भी बाकी है। मोहन निराश होकर खेत की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक घायल मोर पड़ा होता है, वह उसकी देखभाल करता है, पत्तों से पट्टी बांधता है, पानी पिलाता है। अचानक मोर की आंखों में रोशनी सी चमक उठती है और वह बोलने लगता है। मोहन, तू नेक इंसान है। मैं कोई साधारण मोर नहीं, वरुण लोक का प्रहरी हूँ। तेरी दया ने मुझे जीवन दिया है। मैं तुझे वरदान दूंगा। कल सूर्योदय के समय अपने खेत में जाना। जहां मिट्टी सबसे सूखी हो, वहां खुदाई करना। वहां तुझे कुछ मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही मोहन बताई जगह खुदाई करता है। वहां से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकलता है। घड़े में न तो सोना था न चांदी, सिर्फ एक बीज। इतनी मेहनत का यही फल मिला। शायद यही हमारी किस्मत की जड़ है। वह बीज खेत में बो देता है। रात भर हल्की बारिश होती है। सुबह खेत में देखते हैं, पूरे खेत में सुनहरे गेहूं की फसल लहरा रही है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सेठ बलदेव लालच में आकर बीज मांगता है। मोहन इनकार करता है। यह वरदान है, लालचियों के लिए नहीं। सेठ चुपके से मोहन के खेत से बीज चुराकर अपने खेत में बो देता है। पर कुछ दिनों बाद उसके खेत में गेहूं की जगह कांटे और झाड़ियां उग आती हैं। गांव वाले समझ जाते हैं, ईमानदारी का फल ही अमृत होता है, चोरी का नहीं। मोहन की जमीन पर अब हर साल सोने जैसी फसल होती है। वह गांव के गरीबों की मदद करता है, स्कूल बनवाता है। अंत में वही मोर फिर आता है। मोर, मोहन, तूने साबित कर दिया, सच्चाई पर विश्वास करने वाला ही असली अमीर होता है। मोर उड़ जाता है और आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है। ईमानदारी और दया, यही दो बीज हैं जो जिंदगी की जमीन को हर बार हरा भरा करते हैं। ये कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में बताएं। और लाइक सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखते रहे।